एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू 4 ए नॉट, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल 4 ए नॉट माइनस ए नॉट, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है 3 ए नॉट। ये 4 मिनट्स लिखा हुआ ये गलत है, 4 सेकंड है, तो इतने 4 सेकंड्स में, ठीक है। हमने टॉर्क फाइंड करना है, टाइज क्वेश्चन मार्क, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं टॉर्क किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है 3 ए नॉट, और टाइम कितना है 4 सेकंड्स, तो 3 ए नॉट बाई 4, दिस इज द आंसर, ठीक है, 3 ए बाई 4 नॉट। आगे चलें। नेक्स्ट सी वकार, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, नरेंद्र कुमार बोक्का। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस इतने मीटर, ये रेडियस है, विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है भाई। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड, ये वेलोसिटी है। रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन, जब रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है तो आखिरी सेकंड में वेलोसिटी इतनी है। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है जी। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन देखें, ओमेगा एफ स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 2 ए एस होता है, ए का मतलब अल्फा और एस का मतलब थीटा, ठीक है। स्टार्ट अगर
लाया नहीं था। MCQ नंबर 7, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.25, ये r की वैल्यू है 0.25 भी कह सकते हैं इसको, 1/4 भी, ठीक है। एट 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड से मुराद 2 × 2 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेडियंस पर सेकंड। हमने एक्सलेरेशन फाइंड करना, एक्सलेरेशन ऑफ द पार्टिकल मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक्सलेरेशन से मुराद सेंटीमीटर एक्सलेरेशन फाइंड करना है। तो लेट मी सॉल्व इट हियर। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, r है 1/4 या 0.25 और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई है, उसका स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख लें, 4 पाई × 4 पाई, तो 4 एक 4 से कैंसिल हो गया, बाकी ये 4 पाई 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 का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। दिस इज द ऑप्शन। हाँ बहुत। नेक्स्ट भाई MCQ 8G, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज इतने mg, ठीक है, यानी कि ये हाँ fs की वैल्यू है, fs फ्रिक्शनल फोर्स इतने वेट के इतने गुना है, ठीक है। द कार नेगोशिएट्स ए कर्व ऑफ रेडियस 10 मीटर, कार 10 मीटर रेडियस की एक कर्व पे टर्न लेती है, ठीक है। द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी किसके बराबर है जी, वेलोसिटी किसके बराबर है, म्यू एस आर जी, ठीक है। और एफ एस किसके बराबर होता है, एफ एस होता है एन किसके बराबर, म्यू एस इंटू आर या म्यू एस इंटू एन, और ये म्यू एस यहाँ से कितना आ जाएगा, और ये बराबर होता है म्यू एस नॉर्मल होता है एम जी के बराबर, तो एफ एस इसके बराबर है, यहाँ से आप म्यू एस निकाल लें तो एफ एस ओवर एम जी के बराबर। 0.5 mg। अच्छा म्यू एस है एफ एस ओवर, मुझे थोड़ी सी गलती करने दें फिर उसके बाद देखते हैं, एफ एस की वैल्यू कितनी है 0.5 mg ओवर ये क्या है mg इंटू आर जी, ठीक है। तो mg से कैंसल, तो बाकी क्या आया 0.5 rg का स्क्वायर रूट, ठीक है। हाँ जी, अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, 0.5 को क्या लिखते होते हैं 1/2, और r कितना है भाई 10। रेडियस 10 है और g भी 10 है, तो ये बनेगा 50 तकरीबन, और ये कितना बनेगा तकरीबन 7 के बराबर है हमारे पास 7, तो 7 मीटर पर सेकंड हमारे पास मौजूद है। दिस इज द आंसर। MCQ 9, अ स्टोन ऑफ मैथ 0.5 किलोग्राम, 0.5 से मुराद आधा किलोग्राम होता है ताकि आसानी हो काटने में, टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ भी है ये रेडियस भी है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है। द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इन न्यूटन, टेंशन फाइंड करनी है, वैसे इसको हमने डिस्कस तो आगे करना है लेकिन बहरहाल बात आ गई है। तो ये एक रस्सी है, ये पत्थर है और इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, तो रस्सी की जो लेंथ है वो उसका रेडियस है और इसका मास भी दिया होगा और इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है। तो याद रखें आगे पढ़ाना है तफसीलन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें तफसीलन एक पूरा लेक्चर है। तो उसमें यह होता है कि जब आप हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, उस वक्त जितनी टेंशन होती है इनवर्ड, सॉरी जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उतनी ही टेंशन होती है, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। आगे तफसील आ रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो जितना तनाव होता है उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन,
वरना वो पत्थर टूट के बाहर चला जाएगा। तो टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन एंड स्ट्रेंथ, और वो कितनी होती है mv स्क्वायर ओवर r। तो इस पे आगे बात होगी। मास है हाफ, v कितना है 4 का स्क्वायर 4 into 4 ओवर r कितना है 1 मीटर है, ठीक है। 2 to the 4 ये आ जाएगी 8 न्यूटन, चूंकि टेंशन की बात है। दिस इज द आंसर जी। ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये भी horizontal हाँ जी, है। ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ जी। उसने तो नहीं बोला। A stone amassed with a string of length is moving a circular path with a speed of इतने, कुछ ना बोले तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और कोई और इफेक्ट नहीं है, और उस वक्त टेंशन ही एक सोर्स है जो उसको घुमा रही है। तो टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ भी ना कहे तो यही लगेगा T इज इक्वल टू FC, क्योंकि उसको कौन घुमा रहा है, टेंशन ही घुमा रही, टेंशन ही घुमा रही। बाकी आगे तफसील से आ रहा है, पूरा लेक्चर होगा इस पे जी। नेक्स्ट देखें, अगला तो आता है। ये आता है। अच्छा जी, 10th MCQ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो लीनियर वेलोसिटी नहीं जी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं जी, उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती है। एक्सेलरेशन नहीं, उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती है। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता ही वही है जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, ये याद रखें। आगे चले भाई। नेक्स्ट भाई, इलेवेंथ, अ स्पिरिट लेवल इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये स्पिरिट लेवल है जिससे जो मिस्त्री हैं, ठीक है, वो लेवल चेक करते हैं दीवार वगैरह का, किसी भी सरफेस का लेवल चेक करते हैं। इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको किसी रस्सी से ऐसे बांध दिया आपने, ये आपका हाथ है, ठीक है, आपने इसको एक तरफ से पकड़ के ऐसे घुमाया है, ठीक है, एंड रोटेटेड रैपिडली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको घुमाया है, ठीक है, ऐसे। द एयर बबल, जो इसके अंदर बबल होता है वो किधर जाएगा, मूव्स टू द आउटर साइड, मूव्स टू द इनर साइड, रिमेन्स एट द सेंटर, में स्टे एनीवेयर। जी वकार, लेफ्ट कौन सी, इधर, हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों, चूंकि भारी पारा है वो बाहर जाएगा और रिएक्शन में, हाँ जी, तो ये जो है वो इनवर्ड आएगा, मूव्स टू द इनर साइड। जो बबल है वो इनर साइड की तरफ मूव करेगा, चूंकि जो भारी शय है उसने बाहर जाना है। क्रीम सेपरेटर भी, हाँ जी, क्रीम सेपरेटर या मक्खन बनाते हैं सुबह, लस्सी वगैरह अपना वो सारा इसी से, जी 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 जी। तो भारी चीज बाहर जाएगी। देखे ना, इसमें लिक्विड जो है वो ये मजे का एमसीक्यू है। जो पत्थर होता है ना इसके साथ बंधा हुआ, पत्थर फिक्स है, उसमें हिलजुल नहीं है। इसमें जो लिक्विड है उसमें हिलजुल है। जब आप इसको घुमाएंगे तो वो आजाद है कि वो अवे जा सकता है। क्यों, क्योंकि कुछ जगह है, जब वो अवे जाएगा तो इधर खाली जगह बच जाएगी, जब लिक्विड उधर जाएगा तो खाली जगह इधर आ जाएगी, ठीक है। तो बबल खाली जगह है ना, क्लियर। नेक्स्ट भाई, 26, a stone is whirled in a vertical plane, वर्टिकल प्लेन में the stone has, स्टोन के पास क्या होगा। तो मैं फिर बता चुका हूं कि आगे हम पढ़ने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये एक एमसीक्यू है तो इसको देख लेते हैं। जब वर्टिकल सर्कल में जिस तरह आसमानी झूला होता है, इस तरह अगर पत्थर को घुमाया जाए तो कौन कौन से एक्सरेशन होंगे, रेडियल एक्सरेशन यानी कि सेंटीमीटर एक्सरेशन ओनली, टेंजेंशियल एक्सरेशन ओनली, बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सरेशंस, नाइदर रेडियल नॉट टेंजेंशियल। चलें, चूंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप यूं इसको मूव करा रहे होते हैं तो पत्थर हाइट पे जाता है, ग्रेविटी कम हो जाती है, जब वापस यहां पे आता है ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से टेंशन पे भी असर पड़ता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पे भी असर पड़ता है। उसकी वजह से दोनों एक्सरेशन पैदा होते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सरेशन तो है ही, स्पीड के चेंज होने से, यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, नीचे आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड के चेंज होने से एक और एक्सरेशन, टेंजेंशियल एक्सरेशन भी पैदा होगा, ठीक है। तो बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सरेशंस पैदा होते हैं वर्टिकल सर्कल के केस में, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिक नॉन यूनिफॉर्म है। हॉरिजॉन्टल सर्कल का कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म है। वर्टिकल सर्कल का कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली नॉन यूनिफॉर्म।
क्योंकि हाइट पे जाने की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट चेंज होगा, उसकी वजह से यूनिफॉर्म हो फिर नहीं होगा। अगर यहाँ लिख देना यूनिफॉर्म, अगर वो लिख दे कि यूनिफॉर्म है, कैसे यूनिफॉर्म होगा? ऊपर जाते जाते स्पीड कम होने लगेगी, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स से उसकी स्पीड वैसी कर दें, इनसे बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कर